एक औरत मदीने की गलियों में चीखती चिल्लाती हुई दौड़ी आ रही और पूछती है, रसूलुल्लाह कहां तशरीफ फरमा है, रसूलुल्लाह कहां तशरीफ फरमा। जब उसको हुजूर की बारगाह में ले जाया जाता है तो वो अपना इकरार गुनाह हुजूर की बारगाह में करती है। मुरीद हम सब हैं, कितने अपने मुर्शिद की बारगाह में आके इकरार गुनाह करते हैं। समझ रहे मेरी नुक्ता बात, समझा आपने? आकर वो इकरार गुनाह करती है और कहती है, हुजूर जब कहीं से कुछ ना नजर आए तो मुरीद को सिर्फ पीर नजर आता है। मैं बात कर रहा हूं मुरीद, आगे चल के मैं बताऊंगा कि मुरीद किसको कहते हैं। एक मुरीद ये है, जिस तरह ये मुरीद कुतुब अली शाह के मजलिसों में गए, बैठे, माना, जाना, आपके लिए हिदायत है इसे। वो औरत आई और रसूलुल्लाह से कहने लगी, हुजूर आज से चंद माह पहले मुझसे गुनाह अजीम हुआ और मैंने ज़ना कर बैठी। मैं ज़ना कर बैठी, अपने गुनाह का यहां दुनिया में इकरार करना बड़ी बात है, तो वो सच्चे लोग थे, कर गए। मैं ज़ना कर बैठी, मैंने बच्चे को छुपाया, बच्चा पैदा हुआ, मैंने उसको भी छुपाया और फिर मैंने उसे सिरके के मर्तबान में डालकर मार डाला और फिर वो मैं सिरका बेचती भी रही, तो क्या कोई माफी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी शरीयत लाई हुई के मुताबिक कि जो तुमने ज़ना किया है उसकी सजा जो अल्लाह और रसूल ने मुकर्रर की वो तुम्हें मिलेगी, और जो तुमने मासूम बच्चे का कत्ल किया उसकी सजा भी तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक मिलेगी, और जो तुमने उसको सिरके में डालकर फिर वो सिरका लोगों में बेचा, उस गुनाह अजीम की सजा तुझे आगे मिलेगी। और फिर आखिर में हुजूर ने फरमाया, जब तू दौड़ती हुई भाग कर आ रही थी परेशानी के आलम में इकरारे गुनाह करने के लिए, तो मुझे खदशा हुआ कि शायद तुम्हारी नमाज असर कज़ा हो गई है। क्या हम आशिकों की आंखों से कभी किसी एक नमाज कज़ा के लिए भी आंसू निकला? दावे तो माशाअल्लाह मेरे समय कहीं के कहीं पहुंचे हुए होते। इसी नमाज के बारे में एक मर्तबा हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं और आपने हजरत सलमान फारसी ने दरख्त को हिलाया, सूखे हुए दरख्त। ये जो सहाबी ऐसे मुरीद थे कि वो अपनी पीर की अदाओं को इख्तियार करते थे। हुजूर कहां बैठे वो बैठते थे, हुजूर कहां खड़े होकर मुस्कुराए वो मुस्कुराते थे, हुजूर ने कहां बैठकर पानी तनावुल किया, खाना तनावुल फरमाया, वो वैसे करते थे। कई वाकयात आते हैं, मदीने से बाहर सहाबी निकले, सवारी से उतरकर बैठ गए, फिर चढ़ गए। गुलाम ने कहा, हुजूर क्या? मैंने अपने पीर को देखा था, ऐसे ही उतरे थे, ऐसे ही चढ़े। तो हजरत सलमान फारसी ने भी एक खुश दरख्त की टहनी को हिलाया, पत्ते गिरे। साथ उनकी जो उनके खादिम मौजूद थे, उन्होंने पूछा सलमान फारसी ने, मुझसे तुमने पूछा नहीं मैंने ऐसे क्यों किया? उन्होंने कहा, हुजूर खुद फरशाद फरमाइए। आपने कहा, मैंने एक दिन रसूलुल्लाह को ऐसे करते देखा।
कि वो खुश्क टहनी पकड़ी, हिलाई, और जब पत्ते गिरे तो उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस तरह इस दरख्त से पत्ते गिर रहे हैं, नमाज पढ़ने वाले नमाजी के गुनाह ऐसे ही झड़ते हैं। जिस तरह किसी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जिस तरह किसी के घर के सामने से नदी गुजरे और रोजाना 5 मरतबा उसमें नहाए, सलात जिस तरह उसके जिस्म पर बदन पर कोई मैल नहीं रहेगा, दिन में 5 मरतबा नहाने से सलात को कायम करने वाले के बदन पर भी कोई गुनाह नहीं रहेगा। सलात की जो सूरत नमाज में हमें नजर आती है, सलात का माना रब का जिक्र, उस रब के जिक्र की जो नमाज 5 वक्त की सूरत में हमें जो शक्ल नजर आती है, ये मजमुआ है 2 चीजों का, एक अल्लाह की सना और एक मुस्तफा पर सलाम। किस चीज का मजमुआ है? अल्लाह की सना और रब के महबूब पर सलाम। अल्लाह अकबर के बाद क़ियाम में अल्लाह की सना, रकू में अल्लाह की सना, सजदे में अल्लाह की सना, कौमा में अल्लाह की सना, जलसे में अल्लाह की सना, और अब अत्तहियात के बाद अय्युहन नबी पर सलाम पढ़कर उस सना की कबूलियत का वक्त, और फिर सलाम के बाद मुस्तफा और मुस्तफा की आल पर दरूद पढ़कर उस नमाज को मुकम्मल करने का तरीका, ये ज़ाहिरी नमाज की सूरत है। अब मैं यहां बात कोड करूंगा अपने पीरो मुर्शिद हजरत सैयद मोहम्मद नवाज शाह रहमतुल्लाह अलैह। मैंने हजूर से पूछा, हजूर अकीमुस्सलाह क्या है, नमाज का कायम करना क्या है, और ये फजर की नमाज के बाद का वक्त है। हजूर के मज़ार मुबारक के मैं सामने खड़ा हूं, और मुरीदों सुन लो, हजूर का मामूल था, मैंने अपनी आंखों से हजूर को कभी तहज्जुद छोड़ते नहीं देखा। जिंदगी के आखिरी दिन शदीद बीमारी में भी आपने तहज्जुद पढ़ी है, और चंद घंटे बाद आपका विसाल हुआ। और मेरी आंखों का मुशाहिदा एक बार नहीं बार 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 है, आप तहज्जुद की नमाज के बाद इतना तवील सजदा करते थे कि गुमान होता था कि शायद रूह कब्ज हो गई, और आखिरी रात भी आपने वो तवील सजदा किया। मैं उसका चशमदीद गवाह। मैंने पूछा, ये फजर का वक्त, अकीमुस्सलाह क्या? हजूर ने फरमाया, अकीमुस्सलाह ये है कि एक नमाज से फारिग होकर दूसरी नमाज के वक्त तक पहुंचने तक तेरे दिल की तार रब से ना टूटे। हम बड़े बड़े मुफ्तियों की तफसीरें देखते हैं अकीमुस्सलाह, आज मैं आपको अपने मुर्शिद की तफसीर बता रहा हूं। अकीमुस्सलाह, आप एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज के दौरान, यानी फजर तुमने पढ़ी है, और फजर के 2 फर्ज अदा करने के बाद जब तूने सलाम फेरा है और मुसल्ले से उतरा है या मस्जिद से बाहर आया है, अब दिल की तार लगी रहे फिर भी, और तेरा कदम जोहर तक किसी ऐसी तरफ न जाए जो रब से गफलत जाहिर करे,
तेरी आंख वो ना देखे जिससे रब ने रोका है, तेरे कान वो ना सुने जिससे रब ने सुनना मना किया है, तेरे हाथ उधर ना बढ़े जिधर ते जनाबे वाला रब ने ना पसंद किया है हाथों का बढ़ना, तेरे जुबान से अगली नमाज तक कोई ऐसा कलाम ना निकले, ना लोगों के साथ, ना बच्चों के साथ, ना पूरे माशरे में, जो रब ने नापसंद फरमाया है। और फिर जोहर का वक्त आ जाए और फिर तू जोहर के मुसल्ले पर चढ़ जाए नमाज अदा करने के लिए, यह है अकीमुस सलाह। और फिर असर और फिर मगरिब और फिर ईशा और फिर फजर। हजूर ने फरमाया 24 घंटे जब तेरे दिल की तार उससे लगी है, ये है अकीमुस सलाह व अकीमिस सलाह। ये रब ने कहा कायम करो सलात को। बाद लोगों ने समझ लिया सिर्फ 5 वक्त की नमाज। हाँ, 5 वक्त की नमाज को कायम करने के साथ साथ उनके दौरान के दौरानिये को भी कायम करो कि जोहर से असर के दरमियान जो 2 घंटे हैं मैं क्या कर रहा हूं, असर से मगरिब के दरमियान जो 1.5 घंटा है मैं क्या कर रहा हूं, मगरिब से ईशा के दरमियान जो 1.5 घंटा है मैं क्या कर रहा हूं, और ईशा से लेकर फजर तक जो चंद घंटे हैं वो मैं क्या कर रहा हूं। उन सब पर तेरे दिल की तार जब उससे जुड़ी है, ना तेरी आंख कहीं उठेगी जहां वो नापसंद करे, ना तेरे जुबान से वो कलाम निकलेगा जो रब ने नापसंद किया, बल्कि तेरे दिलो दिमाग के अंदर वो इरादे भी नहीं आएंगे जो रब ने नापसंद किया। ये है अकीमुस सलाह व अकीमिस सलाह कि सलात को कायम करो, नमाज को। आगे तेरे और मेरे रब ने फरमाया कि अकीमुस सलाह इसलिए मैंने फर्ज की है। समझ आई ना मेरी अकीमुस सलाह क्या है, पता चल गया ना आपको। तेरे दिल का ये तार मुसल्ले से उतरने के बाद अगली नमाज के आने तक भी रब से ना टूटे। तू अगर घर से निकले तो हलाल कमाने के, दुकान पे बैठे तो हलाल के लिए, बोले तो सच बोले, सोचे तो अच्छा सोचे, बात करे तो अच्छी बात करे, देखे तो अच्छा देखे, सुने तो अच्छा सुने। ये सारा अकीमुस सलाह। और अगली नमाज का वक्त आ गया। फिर नमाज के लिए अजान की आवाज बुलंद हुई और उसमें मुअज्जिन ने कहा हय्या लस्सलाह। क्या करो? हय्या लस्सलाह, सलात की तरफ आओ। तू तो पहले ही उस सलात पर खड़ा है। फिर मुअज्जिन ने अगली सदा दी हय्या लल फलाह, फलाह की तरफ लपको, दौड़ो। जो फलाह सिर्फ अकीमुस सलाह के बाद मिलनी है। अब जनाबे वाला फलाह जिसके बाद नाकामी ना हो। ये बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हैं। जनाब फलाह लफ्ज का माना क्या? जिस ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी का तसव्वुर ही ना हो उसको फलाह कहते हैं। दुनिया में आज एक अच्छा कारोबार चल रहा है, कल नाकाम हो सकता है। आज एक अच्छा तालिब इल्म है, कल नाकाम हो सकता है। अच्छी दुकान चल रही है, कल नाकाम हो सकती है। अच्छा जनाबे वाला इस साल फसलें हो गई, अगले साल फसलें नाकाम हो सकती हैं। कोई अच्छा अफसर है, नाकाम हो सकता है। अच्छा जज है, नाकाम कल को हो सकता है। अच्छा मुलाजिम है, कल को नाकाम हो सकता है। अच्छा सियासतदान है, कल को नाकाम हो सकता है। लेकिन जो अकीमुस सलाह पर कायम हो गया वो ऐसी फलाह की तरफ जाएगा जिसके बाद नाकामी का तसव्वुर ही नहीं।